Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear viewers, I am Dr. Nasheen Afshan and you are watching Dr. Nasheen Afshan YouTube. उम्मीद करती हूँ कि आप हमेशा की तरह बहुत खुश होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपकी बेहद मशकूर हूँ और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। सो नाउ लेट्स बिगिन। हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ pyridines, जिसमें हम ये देखेंगे कि pyridine की कौन सी पोजीशंस पे न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स अटैक करते हैं और उसको जस्टिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सो स्टार्ट करते हैं हम। न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट अगर pyridine की अल्फ़ा या गैमा पोजीशंस पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैच्ड हो तो उस केस में जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो इजी हो जाता है। उसमें हम देखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी न्यूक्लियोफाइल, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सपोज दैट इज़ हैलाइड इज़ अटैच्ड टू इधर अल्फ़ा या गैमा पोजीशन, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट किसी और न्यूक्लियोफाइल के ज़रिए इजी हो जाती है। दैट इज़ लिविंग ग्रुप एंड फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ हैलाइड is far easy. Like simply अगर आप देखें तो अगर pyridine की अल्फ़ा या गैमा पोजीशन पे, ये भी अल्फ़ा है, इधर जाएं और इधर से देखें तो ये अल्फ़ा पोजीशन है और ये नंबर 4 कार्बन नंबर 4 गैमा पोजीशन बनती है। सो अल्फ़ा या गैमा पोजीशन पे अगर कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैच हो, फॉर एग्जांपल हम यहाँ सपोज करते हैं कि हैलाइड अटैच्ड है, लेट्स सी अल्फ़ा पोजीशन पे हैलाइड अटैच्ड है जिसमें कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो उस केस में जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होगा वो इसको ईजीली रिप्लेस कर देता है, चाहे इस पोजीशन पे अटैच हो या इस पोजीशन पे अटैच हो। सो इन दोनों केसेस में इसकी डिस्प्लेसमेंट इजी हो जाती है। उसकी रीजंस क्या हैं? अच्छा, एक तो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के लिहाज से उसे देखेंगे, लेकिन उससे पहले इसके दो फैक्टर्स और हैं जिसमें आता है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी at alpha and gamma positions of pyridine ठीक है। दैट मीन्स अच्छा, इसमें क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन इस टाइप का होना है कि विच पोजीशन ऑफ द pyridines is easily attacked by the nucleophilic reagent also justify your statement. सो स्टेटमेंट की जस्टिफिकेशन के लिए आपको इसकी रीजनिंग भी देनी पड़ेगी और उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के लिहाज से भी इसको प्रूव करना पड़ेगा। सबसे पहले जो कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम देखें कि विच पोजीशन ऑफ द pyridine इज इजीली अटैक्ड बाय द न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, तो उस का आंसर सिंपली आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे अल्फ़ा
and or gamma position of pyridines is easily attacked by the attacking nucleophile. Then you will come to support your idea with the help of halide substituted pyridine. उसकी एग्जांपल देंगे कि उसके केस में अगर pyridine अल्फ़ा या गैमा पोजीशन पे हैलाइड से सब्स्टिट्यूटेड है, हैलाइड अटैच्ड है, तो उस हैलाइड ग्रुप की डिस्प्लेसमेंट किसी भी और न्यूक्लियोफाइल से इजी होती है। और उसकी नेक्स्ट दो रीजंस आती हैं। नंबर 1, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी एट अल्फ़ा एंड गैमा कार्बन्स ऑफ द pyridine। इसका मतलब है, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल pyridine है, नाइट्रोजन पे हमेशा क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, देन इससे एडजेसेंट कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और इधर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा इस कार्बन पे। देन पार्शियली नेगेटिव चार्ज, क्योंकि एडजेसेंट पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता बिकॉज वो सिस्टम को अनस्टेबलाइज करेगा। सो एडजेसेंट पोजीशन पे अल्टरनेट करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, देन अगेन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड अगेन पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इससे हम देखें तो अगेन हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। इस तरह अगर हम देखें तो न्यूक्लियोफाइल पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है तो ये उसी के साथ शेयर करेगा प्रेफरेबली जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। तो इस लिहाज से जहाँ जहाँ पॉजिटिव चार्ज है दैट मीन्स वहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। तो इसकी अल्फ़ा पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है और गैमा पोजीशन पे, और इसीलिए न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करता है वो अल्फ़ा पोजीशन पे करता है या गैमा पोजीशन पे करता है। ये है अनसब्स्टिट्यूटेड pyridine के केस में। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूटेड pyridine है और विद द हेल्प ऑफ हैलाइड ग्रुप है, तो जिस पोजीशन पे हैलाइड ग्रुप लगा होगा उस पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अगर हैलाइड ग्रुप अल्फ़ा पोजीशन पे है तो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा, अल्फ़ा कार्बन पे। और अगर हैलाइड ग्रुप गैमा कार्बन पे अटैच्ड है तो जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है ये गैमा कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज वुड अटैक negative charge of this nucleophile would attack on this carbon, that is gamma carbon. अच्छा, फर्स्ट तो आ जाएगा। अब आपको आइडिया क्लियर हो चुका होगा कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पोजीशंस कौन कौन सी हैं, अल्फ़ा या गैमा पोजीशंस हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और दूसरा फैक्टर आएगा ability of the heteroatom to accommodate the negative charge. This is accommodate the negative charge in the intermediate. अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है वो हमें पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इसमें जो हेटेरोएटम है दैट इज नाइट्रोजन इन द केस ऑफ pyridine। तो नाइट्रोजन क्या करता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जब हम इसके देखेंगे तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस स्टेटमेंट में यही कहा गया है कि इसकी एबिलिटी, हेटेरोएटम की एबिलिटी टू अकोमोडेट द नेगेटिव चार्ज इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये भी फेवर करेगी कि अटैक जो है न्यूक्लियोफिलिक अटैक वो अल्फ़ा कार्बन पे हो या गैमा कार्बन पे हो।
Let's see the details of this concept. हमारे पास हैलाइड सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है और हैलाइड ग्रुप अटैच्ड है एट अल्फा पोजीशन। इसने इस पे अटैक करना है किसी भी न्यूक्लियोफाइल ने। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? ओके, लेट्स सी इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन ऑल्टरनेटिंग मैनर। It would come here, this would be here, and it would be here. So this nucleophile would attack on the alpha carbon, and this bond pair would be shifted to the nitrogen, and it would look like this: negative charge on nitrogen and double bonds here. Here this carbon, this alpha carbon, would be occupied by two groups. Halogen is already present over here, and the other one would be nucleophile. So in this way, अगर हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करें तो क्या होगा? ये फर्दर इस पोजीशन पे जाएगा और ये इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैच्ड है और यहाँ पे हैलाइड ग्रुप। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड ओवर हियर। अगेन इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वुड बी लाइक दिस negative charge or electron pair would be shifted along these two carbons, and this bond pair would be shifted to this carbon, and our resulting product would be like this. The negative charge would be occupied by this carbon. Now what happens in these three resonating structures? This negative charge is occupied by the heteroatom. So इसी heteroatom की ability कि ये negative charge को accommodate करता है, यही इस न्यूक्लियोफाइल के अटैक को अल्फा कार्बन पे प्रमोट करता है, फेवर करता है। सिमिलरली अगर हम गैमा पोजीशन पे अटैक करवाते हैं तो क्या होगा? गैमा पोजीशन पे ऑलरेडी हैलोजन अटैच्ड है। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? इस पोजीशन पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, और एज अ रिजल्ट आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट वुड लुक लाइक दिस। डबल बॉन्ड एक इधर आ जाएगा, एक इधर आएगा, और हैलोजन और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इस गैमा कार्बन पे आ जाएंगे और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अगेन it may resonate with the shifting of this negative charge over here, and this bond pair would come over the nitrogen, so in this way this negative charge is occupied by the nitrogen, और यहाँ भी वही पॉइंट अप्लाई होता है कि इस हेटेरोएटम की एबिलिटी टू अकोमोडेट दिस नेगेटिव चार्ज वुड फेवर द अटैक, द न्यूक्लियोफिलिक अटैक एट गैमा कार्बन। ये अगेन ये इधर जाएगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। सो ये थे इनके तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, द 1, 2 एंड थर्ड वन। इसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो ये है, ये जस्टिफाई करेगा, बनाने तीनों हैं हर केस में, लेकिन जस्टिफाई ये करेगा द एबिलिटी ऑफ दिस हेटेरोएटम टू अकोमोडेट दिस नेगेटिव चार्ज, and these factors would favor the nucleophilic attack at either alpha or gamma carbon.
Next, let's see the nucleophilic attack at beta carbon. So in this case, where the beta carbon would be attacked, already halogen group would be attached at the beta position of this carbon. अच्छा, न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा इस कार्बन पे, और ये जो बॉन्ड पेयर है ये शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन पे, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज along this carbon, halide over here and nucleophile over here. Then this would resonate, the negative charge would be occupied by these, and this bond pair would be shifted to the carbon, and our product would look like this. Again, this would resonate with the shifting of this electron pair along this direction, and this bond pair would be shifted to this carbon. So if you see all these three situations, then here the negative charge is at alpha carbon, then here again at alpha carbon, and here at beta carbon. So इन तीनों स्ट्रक्चर्स में कहीं भी ये नेगेटिव चार्ज हेटेरो एटम पे नहीं आता, जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू द कार्बन्स। इसलिए जब नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई नहीं होती और उसके मुकाबले में कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, तो ये चीज़ डिसफेवर करती है द न्यूक्लियोफिलिक अटैक एट बीटा कार्बन ऑफ द pyridines. So इसके साथ ही ये टॉपिक एंड होता है. Thank you very much for watching the video. Stay tuned, subscribe my channel and also press the bell icon. Thank you very much. Allah Hafiz.